एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। चुनावी माहौल में आम सभा का दौर जारी है। सुर्खी में हुई एक आम सभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गोपाल भार्गव ने भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गौरतलब है कि उमा भारती भी इस आम सभा में शामिल होने वाली थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वे शामिल नहीं हो पाई। इस इतनी बड़ी जनसभा में आप सबके समक्ष उपस्थित होकर गोविंद भैया के लिए आप सबका आशीर्वाद मानने का जो सौभाग्य मिला है, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। मेरे अति प्रिय साथी गोविंद भैया को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। गोविंद भैया जिस तेजी से, जिस हिम्मत से और जिस जज्बे के साथ आपकी सेवा करते हैं, सौभाग्यशाली है आप। ऐसा जनप्रतिनिधि मिला जो आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। मेरे पास आके बोले, अश्विनी भाई हमारे एरिया में भी रेल आनी चाहिए। मैंने कहा गोविंद भैया आप जीत के आओ, मैं आपको साथ लेके मोदी जी के पास जाऊंगा और हम दोनों मिल के मोदी जी के पास डिमांड रखेंगे। हमारे सुर्खी विधानसभा को भी कैसे जोड़े, राजा बिलेरा को भी कैसे जोड़े, उसके लिए हम डिमांड रखेंगे। ईश्वर ने चाहा वो दिन भी आएगा। मोदी जी ने कोरोना के टाइम में किसी गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया। 80 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाया, और अब मोदी जी ने निर्णय लिया है और 5 साल तक 80 करोड़ साथियों के घर तक मुफ्त राशन पहुंचेगा, महीने के महीने। कांग्रेस विरोध कर रही है उसका, कांग्रेस कोर्ट में जा रही है, इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है। नहीं, मोदी जी को नहीं देने देंगे ये सुविधा। जिस ग्रुप में कांग्रेस है, जिस ग्रुप में लालू जी है, जिस ग्रुप में केजरीवाल है, नाम है उसका घमंडिया। 60-70 साल देश की हालत खराब की, और अब वो क्या बोलते हैं कि सनातन ऐसा है जैसे कोई गंदी बीमारी हो, ऐसा बोलते हैं। क्या आपको ये स्वीकार है? क्या आपको ये स्वीकार है? क्या भगवान श्री राम का बड़ा मंदिर बनाने जाए, कांग्रेस उसका विरोध करे? आपको ये स्वीकार है क्या? ये कांग्रेस की नीति है साथियों। ये जरूरी है मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से बने। तो साथियों मेरे साथ खड़े होके आप सब दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो खड़े होके, और बांधो मुट्ठी संकल्प के। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे जी। बहुत हस्तियां हैं तो खड़ी हैं।
सबका नाम नहीं ले पा रहे, सबसे ज्यादा आपका आभार जब उमा जी को सुना, रोंगटे खड़े। मैं आपसे यही विनती करता हूं, ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा जनप्रतिनिधि अगर हमने खो दिया तो हमारा दुर्भाग्य होगा। क्या नाम है आपका? हमारा अरविंद सिंह ठाकुर। कहाँ से आए हैं? हम यही नगर पंचायत बिलहरा सिमत। तो क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगी। मतलब कैसे आप बताएं? हमारी मंत्री ने बहुत काम किए हैं, हमारी नगर पंचायत में बहुत काम किए, क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, इसलिए आए। और कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो क्षेत्र में आते, उनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी मंत्री जी ने जो काम किए हैं उसको हम बहुत जानते हैं। कितना किया है उन्होंने, हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया है। आएंगे वो दोबारा जीतेंगे। लाख भर से जीत है, वो तो बच्चों को कांग्रेस लोगों ने दे रहा होता है। ये कहा क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? फिर सिंह लोधी। कहाँ से हैं? अगरा से। और किसको चलाएंगे बहुमत से? उमा सिंह को, गोविंद सिंह को जीते, बीजेपी जीत है। गोविंद सिंह चलो आप कहूँगा कोई लग रहा कोई को नहीं हो पाओ। मंडल भारतीय जनता पार्टी 71,000 चुनाव जीत रहा है गोविंद राज। अच्छे मतों से चलाएंगे जी। 1 मिनट। हाँ बताएं दादा, आपका क्या नाम है? राजा राम यादव। कहाँ से हैं दादा? बरई से। तो आप किसको वोट देंगे? गोविंद सिंह को पूरे जाने सिंह के समाज में कोई दिया, कोई टक्कर में नहीं है, उनकी विधानसभा में कोई टक्कर में नहीं है। गोविंद सिंह बताएं दादा क्या नाम? सिंह ठाकुर। कहाँ से हैं आप? देखिए, सुर्खी विधानसभा में जो विकास हुआ है वो आम जनता को दिख रहा है। हमारे यहाँ की 99% जनता झूठ नहीं बोलती। 1% जो छुटभइये हैं, जो कांग्रेस के कपड़े पहने हुए, कांग्रेस का मुखौटा लगाए हुए, हमारे मंगल भवन में शादी करते हैं, हमारे बनाए हुए स्टेडियम में खेलते हैं, हमारे बनाए हुए सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं और बुराई करना उनका एक धर्म है, जो कि वो कांग्रेस है। मैंने बहुत पहले अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री से मुलाकात की थी। मैंने क्षेत्र में नहीं कहा क्योंकि ये बड़ी योजना है। तो रेल मंत्रालय, रेल लाइन से हमारा सुर्खी विधानसभा भी जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ, चुनाव के बाद आपके साथ प्रधानमंत्री के पास चलूँगा, तो कहाँ कैसा हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। मैंने कहा हमारा विधानसभा बहुत से वो 15 से 20 किलोमीटर तक जुड़ा हुआ है शहर से। इतनी रेल लाइन जुड़ जाए तो हमारे क्षेत्र की रेल लाइन जुड़ने से हमारे यहाँ का आदमी बम्बई, दिल्ली और पूरे देश में आराम से जा सकता है। इस तरफ आज रेल मंत्री ने कहा है, विश्वास जागा है और चुनाव का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं और ज़्यादा कर देती है। जो कहती नहीं, आज बताइए ना क्या नहीं कर रही। खाने के लिए अनाज भाजपा दे रही है, रहने के लिए घर भाजपा दे रही है, आपके दवाइयों को पैसा भाजपा दे रही है, लाडली बहनों को संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसा भाजपा दे रही है, किसानों को सम्मान भाजपा कर रही है। कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस है कहाँ? अब घोषणा पत्र जो आया है उनका, वो भी झूठ का पुलंदा है। उनको मालूम है कि ये अंतिम पारी है। इसके बाद घोषणा, जितनी घोषणाएं थी उन्होंने सारी घोषणा कर दी, एक रह गई है। अगर वो कहते कि हम आसमान के तारे भी तोड़ लाएंगे तो वो भी नहीं। अच्छा है नहीं पहचानते। यहाँ के लोग सुर्खी, बिलहरा, जयसिंह, सियोरा की पहचानते नहीं हैं और राहतगढ़ क्षेत्र की इतना पहचानते हैं कि पहचानने में उनका नुकसान हो रहा है। उनको कुछ ज़्यादा ही पहचानते हैं। उनके सारे क्रियाकलापों को वो जानते हैं। अगर क्रियाकलापों को यहाँ के लोग जान जाए ना तो मालूम पड़ा कि जमाना जब चल जाए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान।
20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।